इसका पहले सुन लीजिए ये क्या कह रहा है, रुके रहिए। एक मिनट। मेरा नाम मोहम्मद है, तो सामने दीजिए ना सर। जब ज्ञान नहीं होना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर पहली अर्थव्यवस्था भारत है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी है बताइए? कितनी है बताइए, हमें बताइए क्या है। अमेरिका से ज्यादा, सुनिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है। ऐसा बोले अर्थव्यवस्था कमजोर है। आपने अभी G20 समिट देखी होगी, उन G20 देशों में एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, और एक हुआ है अगर भारत चाहे तो पूरे यूरोप को भरपेट एक साल तक 14.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और सुन लीजिए दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। वर्ल्ड बैंक का दावा है अगर भारत चाहे तो पूरे यूरोप को भरपेट एक साल तक खाना खिला सकता है। हमारे पास राशन है इसलिए हम दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी हम गरीब हैं। कैसी बात? राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जो है। अब सुनिए, आप एक और चीज दिखा रहा हूँ। अभी इसने क्या किया है, ये अभिषेक ठाकुर या पता नहीं इसका नाम यही से कुछ है, सुनिए एक मिनट। अब आपको दिखा रहा हूँ, ये बंदा बोला है ना कि अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था मजबूत है भारत का। एक बात इस बंदे ने कहा है कि भारत के पास इतना है कि ये है ना पूरे यूरोप को कितना दिन, मैं ध्यान से उतर भी गया, एक साल बोला है ना, एक साल तक पूरे यूरोप को भारत खिला सकता है। मैं इसी देश का हूँ, मैं अपने वतन की बुराई नहीं करूंगा, और हमारा इस्लाम भी ये सिखाता है कि जिस वतन में रहे उसकी बुराई करे, बल्कि जिस वतन में रहे हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि उस वतन से मोहब्बत करे, कि हमारी ये पैदाइशी ज़मीन है, पैदाइशी जगह है, हमें अपने वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सच है वह सच बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भारत में अभी गरीबी इतनी ज्यादा है, अभी भारत में गरीबी इतनी ज्यादा है, अभी भारत में गरीबी इतनी ज्यादा है कि अगर जो कर्ज भारत के ऊपर है इसको अगर तमाम नागरिक पर, हर एक नागरिक पर तकसीम किया जाए तो लाख से ऊपर आएगा। और ये बंदा बोल रहा है कि इतना है कि पूरे यूरोप को एक साल खिला सकता है। दूसरे को ज्ञान देने आता है, सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है, सिर्फ भड़काऊ बातें बोलता है। अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, अगर तुम ये जाकर चिल्ला रहा था, नारा लगा रहा था, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और जय श्री राम का नारा लगा रहा था। राम जी को कभी पढ़े हो तुम? इसको राम राज कहते हैं, इसको रावण राज कहते हैं, राम राज नहीं कहते। जाकर पढ़ लो कभी राम जी को। राम जी इस मानसिकता के नहीं थे, राम जी इस तरह नहीं चाहते थे जिस तरह तुम कर रहे हो। थोड़ा तुम भी थोड़ा पढ़ लिया करो, उसके बाद ही ज्ञान देना। कुछ मालूम है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, आकर सोशल मीडिया पर कुछ भी आकर बक देते हो कि अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा भारत की जीडीपी। अमेरिका का गुलाम बना बैठा हुआ है मोदी जी, सॉरी मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मैं तो मोदी जी ही कहूंगा। मैं तो आखिर तक यही कहूंगा कि मैं मोदी भक्त हूँ, और 20 जुलाई से मैं मोदी जी का फैन बन गया हूँ, और हर वीडियो में मैं बात कह रहा हूँ। और हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी कुछ दिन और रहे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, जिस तरह चल रहा था अभी चल रहा रहे। आपकी क्या राय है बताइए। रह गई बात मोदी जी चोर है, तो मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि हमारे मोदी जी चोर नहीं है। जी हाँ, वो विश्व गुरु है। वो राम जी को लेकर आए हुए हैं, राम मंदिर बनवाए हुए हैं, और इसी तरह काला धन लेकर आए, और भी बहुत सारी तैयारियां हो रही है। शौचालय दिए, और फिर ताजमहल को तेजू महल में बदलने की तैयारी हो रही है, और इसी तरह यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिश की जा रही है। और एक और नई बात, यूपी में स्कूल भी गिराए गए हैं, बंद किए गए हैं यूपी में। उसका आंकड़ा क्या है, देखिए क्या कहता है कि तकरीबन 94,000, 10 वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मालूम है यह आंकड़ा किसका है?
सबसे बड़ी गोदी मीडिया आज तक का आंकड़ा है। वो भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इस दौरान सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 11.7 लाख से घटकर 10.13 लाख रह गई है। हालांकि इसी समयावधि में निजी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। अब भाई सीधी बात है, जब आप गवर्नमेंट स्कूल बंद कीजिएगा, सरकारी स्कूल बंद कीजिएगा, तो प्राइवेट स्कूल तो लोग खोलेंगे ही पढ़ाने के लिए। तो देख लिया आपने कि 94,000 स्कूल बंद किए गए हैं। इतना बड़ा काम हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं मोदी जी चोर है। आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आपको वतन से मोहब्बत नहीं है। 94,000 स्कूल को बंद करना आप आसान समझते हैं? यहाँ पे एक स्कूल का दरवाजा बंद करने में टाइम लगता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक स्कूल को बंद करने में आधा घंटा लगता था। और 94,000 स्कूल को बंद किए, बिल्कुल बंद ही कर दिया। वहाँ पे शिक्षा होनी ही नहीं है। और आप कह रहे मोदी चोर है। हमारे मोदी जी चोर नहीं है। विश्व गुरु ऐसे ही उनको नहीं कहा गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को ऐसे ही नहीं कही गई है। कुछ तो बात है, कुछ तो खूबी है। ये खूबी ये भी है कि 94,000 स्कूल बंद किए हुए हैं, शिक्षा के मंदिर को बंद कर दिए हुए हैं। फिर कैसे नहीं मोदी हमारे विश्व गुरु, मोदी जी हमारे विश्व गुरु होंगे? इसलिए मोदी जी को चोर कहना बंद कीजिए। मोदी जी चोर नहीं है, मोदी जी चोर नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं मोदी चोर है, वो बताएं मोदी क्यों चोर है। हम तो कहते हैं मोदी जी चोर नहीं है।